तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आदि गाड़ी में है कि पानी में है। भगवान करे वो जहाँ भी है इस वक्त सुरक्षित है, सही सलामत है। ये बेबी मॉनिटर की रेंज 1 किलोमीटर की है। अगर हमारे और आदि के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा हो गई तो बेबी मॉनिटर काम करना बंद कर देगा। अंश, सिग्नल वीक हो रहा है, गाड़ी जल्दी चलाओ। जी चाचू। जल्दी चला, जल्दी चला। पता नहीं ये हो गया है। पहले वो जलपरी गायब हो गई, अब हमारा आदि का। मैं कह रही हूँ भाभी, हमारे आदि को वो जलपरी ने ही किडनैप किया है। प्लीज चैताली, अब ये मत बोलना कि वो गाड़ी जलपरी चला रही होगी। तो हमें क्या पता, किसी डायट पीडिया में लिखा है क्या जलपरी के सुपर पावर्स क्या होते हैं? कहाँ गया होगा आदि? मेरा जख्म, मुझे तो तीर लगा था, फिर मेरा जख्म इतनी जल्दी कैसे भर गया? क्या हुआ? इस वीडियो गेम से नजर हटाओगे तो पता चलेगा ना। सामने देखो। Damn it! ये कोई टाइम है ट्रैफिक होने का? अरे बाप रे, इतनी सारी गाड़ियाँ। ये टाइम पे भी इतना ट्रैफिक होता है क्या? ये कैसा सवाल है? जवाब नहीं पता तो सीधे बोलो ना, ये कैसा सवाल है, क्यों बोल रहे हो? चुप रहो। आज तो मारना। मुझे तो ये डर है कि हम ट्रैफिक में ना फंस जाए और वो लोग आदि को लेकर निकल जाए। तुम हॉर्न बजाओ ना अंश। अंश, ये तो हमारे हॉर्न की आवाज है ना? वापस से बजा। बजाओ। लेकिन ये हमारे मॉनिटर से क्यों आ रही है? अंश, इसका मतलब आदि हमारे आसपास है। आदि? आदि? गाड़ी घुमा भी नहीं सकते। Just move. अंश, वो देखो। ये तो वही टैंक है ना जिसमें हमने जलपरी को डाला था। टैंक के अंदर देखो भाभी। टैंक के आदि टैंक के अंदर बाप रे, देखो ना, ड्राइविंग सेंस इन ये लोगों में। इतनी पास गाड़ी खड़ी की, हम आगे कैसे जाए? अंश, उस गाड़ी का पीछा करना होगा। लेकिन गाड़ी तो बहुत दूर निकल गई, क्या करेंगे? मॉनिटर, मॉनिटर कहाँ है? मॉनिटर, नहीं रुको। ये बेबी मॉनिटर ही तो हमारे बेबी स्पाइडरमैन को बचाने का एक सहारा था।
वो भी टूट गया। अंश, बेबी मॉनिटर आदि, बाबा, चैताली, लगता है आदि को हमने हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा मत कहो भाभी, कुछ नहीं होगा। What? आदि जलजीव बन गया? हाँ बाबा, और उसे कोई किडनैप करके भी ले गया है। कोई मतलब कौन? पता नहीं, हमने उन्हें नहीं देखा। हमने सिर्फ वो गाड़ी देखी जिसमें वो लोग आदि को लेकर गए। ब्लैक कलर की एसयूवी थी। उस पर डेंट भी था। अविनाश चाचू गाड़ी को ट्रैक करवा रहा है। एक सेकंड। क्या कहा तुमने? ब्लैक एसयूवी जिस पर डेंट लगा हुआ? वो डेंट गाड़ी के पीछे लगा हुआ था। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? नमन, पकड़ो उसे, संभाल के रखना। फिक्र मत करो, उस गाड़ी तक पहुंचने का एक तरीका है। लेकिन कैसे? कैसे बाबा? मयंक, वो लोग कौन थे? उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ये तो बता दो, हम जा कहाँ रहे हैं? हम नहीं तो आगे एक बस स्टॉप है, वहां से तुम्हें बस मिलेगी जो तुम्हें घर लेके जाएगी। एंड डोंट वरी, ये कोई ट्रिक नहीं है और ना ही कोई मजाक। यूं समझ लो कि तुम आज से आजाद हो। मुझे पता है तुम मेरे पापा की मौत के बारे में बहुत कुछ जानते हो, और जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बता देते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन वो गाड़ी जहां पर पार्क थी, अगर उसके आसपास तुम लोग आग लेकर जाओगे तो खोजी द्रव्य से बना धूम्रपथ दिखने लगेगा। हाँ, लेकिन यहाँ आग कैसे जलाएंगे? और कोई रास्ता नहीं है। आग की गर्मी से खोजी द्रव्य का प्रभाव फिर से बढ़ने लगेगा और फिर तुम्हें वो धूम्रपथ दिखने लगेगा। उस गाड़ी तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है बाबा, हम कुछ करते हैं। मैं माचिस दूंगा। नंबर नहीं देख पाया, काले रंग की एसयूवी और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पानी का टैंक भी है। सारे चेक पोस्ट पर इन्फॉर्म कर दो, कहीं पर भी ये गाड़ी दिखे उसे रोको और उसमें बैठे हुए जितने भी लोग हैं सबको अरेस्ट करो। हेलो गुड़िया। जी बाबा। खोजी द्रव्य तुम लोगों को आदि तक पहुंचा तो देगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होगा। क्या पापा? बोलिए। गुड़िया, तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना? जी। भैया, माचिस मिल गई। धूम्रपथ दिखा? हाँ बाबा। चलो। वैसे तो बच्चे हंसते हुए अच्छे लगते हैं, तुम्हें मुझे रुलाना होगा। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे आंसू कितने कीमती हैं, क्योंकि अगर
तुम रहोगे ना तो हमें वो जलपरी मोती मिलेगा और इस जलपरी मोती की वजह से हम माला माल हो जाएंगे। Come on, cry! अरे तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? Look at me! Come on, cry! रो! रो ना! वाओ, व्हाट अ शॉट! इसे तो क्रिकेट टीम में होना चाहिए। मॉम, आई थिंक दिस जलपरी रियली हेट्स यू। रुको, मैं तुम्हारे लिए क्रिकेट गेम डाउनलोड करता हूँ। मॉम, ये आप क्या कर रहे हो? मैं गेम डाउनलोड कर रहा था। माय गेम। Shut up! ले 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 बेबी को वीडियो गेम खेलना है? हाँ, मॉम मेरा फोन। अब तो ये पक्का रोएगा। अरे मॉम मेरा फोन। मेरा हाथ जल गया। Are you idiot? मेरा हाथ जल गया और तुम्हें हंसी आ रही है? सॉरी मॉम, अब आप इतने फनी तरीके से आग बुझा रहे थे तो मुझे हंसी आ गई। आई मीन लुक एट यू। आई थॉट इस बेबी जलपरी को आप बिल्कुल पसंद नहीं, बट ही एक्चुअली हेट्स यू। अब तक ना बच्चा समझ के मैं तेरा लिहाज कर रही, लेकिन अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। जलपरी है ना तू, तो तुझे पानी में बड़ा मजा आता होगा। अब ये पानी तेरी आंखों में आंसू लाएगा। हेलो तारा, तारा मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम एक बहुत बड़े खतरे में हो। तुम्हारा पति मयंक वो एक राक्षस है। मुझे तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना है, पर उसके लिए तुम्हें मुझे मिलना पड़ेगा। तो प्लीज कॉल मी बैक। सावी क्या कर रही थी तुम? डैड, तारा को वार्न करना बहुत जरूरी है कि मयंक एक राक्षस है। बे, तुम्हारा माथा खराब हो गया है का? हाँ? जब हम 3 रीवावंशी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तू अकेले कौन सा तीर मार लेगी? बोलो। लेकिन डैड, उसे पता तो होना चाहिए कि उसकी जान कितने बड़े खतरे में है। सावी, ये तुम भी जानती हो कि हम तारा की मदद नहीं कर सकते, बल्कि वो राक्षस हमें उसके आसपास जाने तक नहीं देगा। और ऐसे में अगर तुमने उसे मयंक के बारे में बता दिया तो हो सकता है वो घबराकर कुछ ऐसा कर बैठे जो उसके लिए सही ना हो। तो क्या डैड हम तारा की मदद नहीं करेंगे? उसे उस राक्षस के साथ अकेला छोड़ देंगे? डैड, उसकी जान खतरे में है। उसने उसको मार दिया तो? सावी, अगर उसे तारा को मारना होता तो वो उसे बचाता नहीं, उसे वहीं मरता हुआ छोड़कर चला जाता। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सावी, राक्षस का मकसद जो भी हो, लेकिन इतना क्लियर है कि वो तारा को मारना नहीं चाहता। बल्कि मुझे लगता है कि इस वक्त तारा को उसके साथ कोई खतरा नहीं है। भले आज कोई खतरा नहीं है, लेकिन आगे चल के खतरा हुआ तो? हाँ सर जी, बात तो ये भी बन सकती है। नहीं, पकड़ो इन्हें, पकड़ो। Oh my God! छोड़ो हमें! Just leave us!
आदि, भाभी, आदि ठीक है ना? ले जाओ इन्हें। हाँ, ले जाओ इन्हें। ऐसे लोगों को तो सजाए काला पानी में भेज देना चाहिए। छोड़ो भाभी, शुक्र है भगवान का जो हम सही वक्त पर आ गए, वरना आदि। नहीं बच्चा, अब मत रो, सब है साथ में। मम्मा है, पापा है, दादी है ना? हेलो तारा, तारा मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम एक बहुत बड़े खतरे में हो। तुम्हारा पति मयंक वो एक राक्षस है। मुझे तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना है, पर उसके लिए तुम्हें मुझे मिलना पड़ेगा। तो प्लीज कॉल मी बैक। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन हम आदि को जलजीवी रूप से कैसे मुक्ति दिलवाएंगे? जरूर निशान जी को तो पता ही होगा ना, क्यों ना उन्हीं को फोन करके। जिंदा हो? भाभी डैन रिटर्न्स अगेन? ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो भाभी, इनकी तो अस्थियां भी बहा दी थी ना हमने, ये जिंदा वापस कैसे आ गई? तुमने हमेशा मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने मेरे बेटे को छीनने की कोशिश की, फिर मेरे पोते को। मगर फिर भी मुझे लगता रहा कि तुम शायद बदल सकती हो, लेकिन तुम मरते तब तक नहीं बदली। जिंदगी तो हर किसी को दूसरा मौका दे देती, लेकिन तुम्हें तो मौत ने भी दूसरा मौका दिया है मोहना। क्या करोगी उस मौके का? उसे भी गवा दोगी? नहीं मोहना। तू
आज भी बहुत बोलती है छुटकी। मतलब तुम अब भी नहीं बदली हो। बदली तो तू भी नहीं छुटकी, बल्कि कुछ भी नहीं बदला। आज भी मेरे बेटे की नजरों में मेरे लिए वही नफरत है। क्यों आई है आप यहाँ? अब क्या चाहिए आपको? क्यों? मैं अपने बेटे से, अपने परिवार से मिलने नहीं आ सकती? ना मैं आपका बेटा हूँ और ना ये आपका परिवार है। आप हमारे लिए मर चुकी है। ये रिश्ता तभी खत्म हो चुका था जब आपने मुझे और मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। वो सब पुरानी बातें थी अंश, तुम भी जानते हो। तुम्हें या मुन्ने को मारना मेरी खुशी नहीं, मेरी मजबूरी थी। तुम्हें मार के मैं अपनी उम्र बढ़ाना चाहती थी और मुन्ने को मार के मैं अपनी मौत टाल रही थी। मेरी कुंडली में मेरा अंत तुम्हारे खून के हाथों लिखा था, इसलिए मैंने सोचा अपने अंत का ही अंत कर देती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, एक शक्तिशाली एकायन भी नहीं। इसलिए मेरी लाख कोशिशों के बाद भी जो लिखा था वही हूँ। मुन्ने के हाथ मेरा अंत हो गया। अब दिल करता है छुटकी की बात मान ही लूं। अब मुझे अपनी उम्र बढ़ाने के लिए तुम्हारी बलि देने की जरूरत नहीं है और ना ही मुन्ने से कोई खतरा है। अब हम सब एक होके रह सकते हैं, एक खुशहाल परिवार की तरह। अरे आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आप लोगों के लिए अच्छा खाना बनाती हूँ। और अंश, तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद खीर। क्या हुआ? चक्कर। ठीक हो? अरे भाई आप क्यों कर रहे हैं? मैंने बोला मैं कर लूंगी ना। आप जाके आराम कीजिए, आपको लगी है ना हाथ में? I'm sorry, आपको लगी तो नहीं? इतना उंगली ठीक है आपकी? नहीं, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। इसका मतलब कहीं मयंक वो तो नहीं जिसने मुझे किडनैप किया था? आदि, डोंट वरी बेटा, ओके? तुम ठीक हो जाओगे। भाभी, भाभी डायन अब यहीं रहेंगी क्या? मेरा मतलब है हम उन पे फिर से भरोसा कैसे कर सकते हैं? चैताली, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है मुन्ने को ठीक करना। तो निशान जी को फोन करके पूछिए ना। मेरे ख्याल से पिया बात करेगी तो ठीक रहेगा। अंश, जी माँ। बेटा पिया को बोलो ना निशान जी से बात करने के लिए। जी माँ, मैं भी देखता हूँ। पिया, कहाँ चली गई है?
धूम्रपान तुम लोगों को आदि तक पहुंचा तो देगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। कैसा काम बाबा? आदि को जलजीव से इंसान बनाने के लिए तुम्हें जलजीवी के आंसू से बने जलजीवी मोती से किसी और को जलजीव बनाना होगा, और तभी आदि इंसान के रूप में वापस आ पाएगा। कोई भी माँ अपने बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तुम पिया? आदि? आदि? माँ, चाची! आज क्या हुआ? क्या हुआ? हंस, आदि, 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 आदि। माँ, हमारा आदि ठीक हो गया। मेरा बच्चा ठीक हो गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। कमाल हो गया भाभी, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा और आदि अपने आप ठीक हो गया। पिया, पिया, पिया कहाँ हो तुम? पिया, देखो, देखो हमारा आदि ठीक हो गया। ये पिया कहाँ रह गई? कब से बुला रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रही। पिया, कहाँ हो तुम? ये तो अभी अभी मैंने घोड़े के पैर देखे, पर ये कैसे हो सकता है? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि आदि को जलजीवी अवतार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड़िया ने कुर्बानी दे दी और खुद जलजीवी रूप धारण कर लिया। यानी अब गुड़िया एक जलपरी बन चुकी है। अंश, अंश, क्या कहा निशान जी ने? पिया, पिया, क्या हुआ? क्या हुआ पिया को? हंस बोलो ना, पिया को क्या हुआ? पिया जलपरी बन गई है। क्या? हैं? क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। हाथ दिखाओ। मयंक, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। कुछ भी तो नहीं है। हाथ दिखाओ।
घर वापस चले जाना चाहिए था। कहीं मैं वो तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। क्यों रो रहे हो? शांत हो जाओ, मम्मा आ जाएगी ना। पापा गए हैं ना लेने। चैताली, ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। पिया को मिस कर रहा होगा ना, इसको प्राण में बिठा दो। हाँ। अच्छा बस आ जाओ मुन्ना, इधर बैठो। खेलेंगे नहीं, मैं टॉय लाऊं। ये दोनों कब आएंगे? तब तक कैसे ऐसे ही रोते रहने देंगे? नहीं आदि आ जाएगी मम्मा। हाँ नहीं मेरा बच्चा। मैं कुछ मदद करूं? कोई जरूरत नहीं है, हम अपने बच्चे को खुद संभाल सकते हैं। लग तो नहीं रहा। मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ किससे बात करूँ? कौन समझेगा मेरी प्रॉब्लम? तुम नहीं जानती है कौन है? हाँ, शायद वो लड़की मेरी मदद कर सकती है, लेकिन मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती। फिर कहाँ ढूंढूं उसे? अरे वाह, आप सब तो एक साथ यहीं पर मिल गए। मम्मा ये देखो, मैं क्या लाई हूँ। हमारे कॉलेज फैशन वीक के पिक्चर्स। हाँ लेट मी सी, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी देख चुकी होगी। नहीं दी, मैंने नहीं देखे। इनफैक्ट मैंने सोचा था कि घर आके आप सबके साथ में देखूंगी। वाह यार, ये वाली पिक्चर कितनी अच्छी आई है ना? है ना? देखो मम्मा कितनी क्यूट लग रही थी मैं। तुम्हारी नहीं, मेरी। देखो ये तो वही लड़की है। नाइस पिक्चर्स ताम्रा। अब ये तुम्हारे कॉलेज पिक्चर्स हैं? हाँ भाभी, एक्चुअली हमारे कॉलेज में रिसेंटली ना फैशन इवेंट हुआ था और वहाँ पर मैंने मेरे डिजाइन शोकेस किए थे। अच्छे है ना? ताम्रा, ये सब तुम्हारी फ्रेंड्स हैं? हाँ भाभी, वो सारी मेरी फ्रेंड्स हैं। वो जो उस साइड पर है ना, वो सना है, बीच में कियारा है और ये लेफ्ट में जो है, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड प्रिया। अच्छा, और ये वाली? आंटी जी, आपका बेटा एक राक्षस है। वो कोई नहीं है। I mean, मेरी फ्रेंड नहीं है वो। फ्रेंड नहीं है का मतलब? मतलब साथ में कॉलेज में पढ़ते हो तो तुम इसे जानती होगी ना? हाँ, प्रिंसिपल की बेटी है। भाभी ये तो कमाल हो गया। भाभी डैड ने तो चुप करा दिया इसको। मुन्ना रो रहा था क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। ठंड? इतनी गर्मी में ठंड? हाँ, और एसी भी ऑन नहीं है। जलजीवी से जब इंसान बनते हैं तो शरीर को वातावरण के हिसाब से ढलने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए मुन्ने को ठंड लग रही थी। मुन्ना जलजीवी बना, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मुन्ना को जलजीवी मैंने ही तो बनाया था। तुमने? हाँ, मैंने। लंबी कहानी है। तुम लोगों ने गलती से मेरी छोटी को उसी पानी में फेंक दिया था जिस पानी में मेरे राग को फेंका था। बस चोटी और राग के मिलते ही
मैं जलपरी को जरिया बना के फिर जिंदा हो गई। फिर उस जलपरी को यानी मुझे तुम लोग घर ले आए। मैं घर तो आ गई थी, लेकिन अपने एकायन के रूप में वापस आने के लिए मुझे किसी इंसान को जलजीवी बनाना था और बलि का बकरा बना मुन्ना। वैसे कमाल है ना, जिसने मुझे मारा था उसी ने मुझे फिर से एकायन बना दिया। ये सब तुमने किया है अपने फायदे के लिए। छोटे से बच्चे की जान को तुमने खतरे में डाल दिया। हाँ तो क्या हो गया, मैं एक टायन हूँ। जब मुझे अपने बेटे की परवाह नहीं, तो बेटे के बारे में मैं क्यों सोचूंगी। सही कहा तुमने, तुम एक टायन थी और एक टायन ही रहोगी। मुझे लगा था सचमुच अपने बेटे और अपने परिवार के साथ रहना चाहती, मगर मैं गलत थी। तुम ना कभी सुधर सकती हो और ना ही बदल सकती हो। ओ बस कर छुट्टी, बात को इतना क्यों बढ़ा रही है। मुन्ना ठीक है ना, बात खत्म। मुन्ना ठीक है, मगर किस कीमत पर जानती हो? तुम्हें पता भी है मुन्ने को जलजीवी रूप से मुक्ति दिलाने के लिए पिया को कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ी। आपको पता भी है, आपकी इस बेवकूफी की वजह से पिया को जलपरी बनना पड़ा। पता नहीं मेरी पिया कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो बेचारी। जहां भी होगी ठीक ही होगी। पिया एक दैविक है, वो अपने आप को संभाल सकती है। कि भाभी डायन की चोटी काटने की कैंची कहाँ मिलेंगी? भाभी, मुझे लगता है भाभी डायन पागल हो गई है। मोहना पागल होने वालों में से नहीं, दूसरों को पागल बनाने वालों में से। वो जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। ये बात भी ठीक है। कहाँ जा रही है? वो मार्केट, मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना था तो मैं मार्केट जा रही थी। तारा, बेटा तुम्हें जो भी जरूरत हो मयंक को बोल दो, वो ले आएगा। इतनी गर्मी है, धूप है, तुम कहाँ भटकोगी अकेले। ठीक है, तुम आराम करो। बैग वैग पैक कर रही हूँ, कहाँ जाने की तैयारी है? एंशिएंट ओकल्ट साइंस लाइब्रेरी। हाँ? अरे अंग्रेजी आप ऐसा फ्लो में बोलने की खाली हमको राय बरेली समझ में आया, उसके आगे कुछ समझ में नहीं आया। राय बरेली नहीं नमन, लाइब्रेरी। तंत्र विद्या पर लिखी हुई किताबों की लाइब्रेरी जा रहे हैं। लाइब्रेरी? और फिर ये जो हमारे लाइब्रेरी में जो इतना किताब रखा हुआ है उसका क्या होगा? अभी तो हम लोग इसी को ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं, आप और किताब लाने की बात कर रही हैं। हमें जल जीवों के बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत है जो हमारे पास नहीं है, इसलिए डैड ने कहा कि वहां जाके बुक्स ले आना। अब चलो। अबे यार, अगर हमको पता होता ना कि इतना पढ़ना पड़ेगा रीवा वंशी बनने के लिए, तो हम बचपन में खूब पढ़ के आज सरकार चला रहे होते।